अंतरराष्ट्रीय शांति और सहयोग को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा देश सपोर्ट करता आया है। द इंडियन कल्चर इज सोलरली बेस्ड ऑन जॉइंट कोऑपरेशन एंड टॉलरेंस। और इंडियन कल्चर है जो किस पर निर्भर है, सोलरली बेस्ड ऑन जॉइंट कोऑपरेशन, मिलजुल कर कार्य करने पर और सहिष्णुता की भावना पर निर्भर है। बेस्ड मतलब उस पर आधारित है। डेमोक्रेसी एंड सिटीजन, पेज नंबर 44। डेमोक्रेसी इज अ टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। डेमोक्रेसी लोकतंत्र एक प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन है। इट इज एन आइडियल पॉलिटिकल सिचुएशन। एक आदर्श, ये क्या है, एक आदर्श राजनीतिक स्थिति है, सिचुएशन है। डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली द रूल ऑफ मेजॉरिटी बट अ वे टू फाइनलाइज हु विल रूल द नेशन एंड व्हाट विल बी द एम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब डेमोक्रेसी का केवल मतलब ये नहीं है कि उसमें मेजॉरिटी की बात हो, केवल कि रूल ऑफ मेजॉरिटी, लेकिन साथ में क्या है, बट अ वे टू फाइनलाइज, लेकिन एक तरीका है फाइनलाइज करने का, अंतिम रूप देने का, कि कौन देश का रूल करेगा एंड व्हाट विल बी द एम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और एडमिनिस्ट्रेशन के लक्ष्य क्या होंगे, उसके एम क्या होंगे। व्हाइल डिफाइनिंग डेमोक्रेसी अब्राहम लिंकन से, अब देखो डेमोक्रेसी को परिभाषित करते हैं और अब्राहम लिंकन ने क्या कहा है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र क्या है, जनता की सरकार है, फॉर द पीपल जनता के लिए है, एंड बाय द पीपल और जनता के द्वारा है। इन मोर क्लियर टर्म डेमोक्रेसी मीन्स, और अगर और स्पष्ट रूप में हम देखें तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है एन एडमिनिस्ट्रेशन वेयर कॉमन पीपल चूज अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अमंगस्ट देमसेल्व्स, इलेक्ट हिम एंड ही रूल्स अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द मेजॉरिटी। अब देखिए इसमें क्या होगा, कॉमन पीपल क्या करता है, अपने में से ही क्या करता है, रिप्रेजेंटेटिव्स को प्रतिनिधित्व चुनता है, उनका चुनाव करता है, उनको इलेक्ट करता है, उनको चुनता है, एंड ही रूल्स अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द मेजॉरिटी, और वो क्या करता है, लोगों के इंटरेस्ट के लिए काम करता है, उनके हित के लिए काम करता है। डेमोक्रेसी आउट ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इज रेटेड बेस्ट, और गवर्नमेंट के जितने भी रूप हैं उसमें डेमोक्रेसी को सबसे ज्यादा मूल्यांकित किया गया, उसको ज्यादा मान दिया गया है। क्यों? बिकॉज एवरी सिटीजन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल और पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि देश का हर नागरिक गवर्नमेंट को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डेमोक्रेसी एंड सिटीजन, लोकतंत्र और सिटीजन्स, नागरिक। आइडियल डेमोक्रेसी इज पॉसिबल ओनली व्हेन द सिटीजन्स आर कॉन्शियस ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटीज। एक आदर्श डेमोक्रेसी, लोकतंत्र कहां संभव है, जहां पर सिटीजन्स क्या है, अपने राइट्स, अपने अधिकारों और ड्यूटीज के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति सजग है। The citizens will be able to take correct decisions when they are aware of the happenings in the area or nation. और सिटीजन्स कब सही डिसीजन, निर्णय लेने में सक्षम होंगे, कब वो ले पाएंगे, जब वो राष्ट्र में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, उनके एरिया में क्या हो रहा है, उसके प्रति वो सजग होंगे, उनके बारे में उनको जानकारी होगी, सूचना होगी। अगर वो अवेयर होंगे मतलब सजग होंगे। Therefore, they should try to gather information through various mediums like newspapers, radio, television, public meetings, etc. इसलिए नागरिकों को क्या करना चाहिए, अलग अलग माध्यमों से क्या करना चाहिए, न्यूज़पेपर के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, पब्लिक मीटिंग्स के माध्यम से क्या करना चाहिए, उनको सूचनाएं प्राप्त करना चाहिए, जानकारी प्राप्त करना चाहिए कि भाई हमारे देश में, हमारे आसपास क्या हो रहा है। All the people should be literate and well informed so that they can make use of their voting rights correctly. अब देखिए, जनता को क्या होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए और वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, उनके पास सभी सूचनाएं होनी चाहिए ताकि वो क्या कर सके, so that they can make use of their voting rights correctly, जिससे क्या होगा कि वो अपने वोटिंग राइट्स को ठीक प्रकार से, अपने जो मतदान करने का जो अधिकार है उसका सही तरीके से क्या कर सके, उसको उपयोग कर सके, उसको या ठीक है ना, उपयोग कर सके। The citizens have the right to criticize the working of the government. They have the right to oppose the anti-people policy of the government. आप देखिए गवर्नमेंट बन जाती है, ठीक, कोई दिक्कत
पुलिस को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, और उनके पास अगर गवर्नमेंट लोगों के विपरीत अगर कोई पॉलिसी अपनाता है तो वो उनका भी विरोध कर सकते हैं, उनको अधिकार है। The type of democracy in which the people elect their representatives to form government is known as representative democracy। अब देखिए representative democracy की हम बात करें, लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की हम बात करें, तो the type of democracy, तो इस प्रकार की डेमोक्रेसी लोकतंत्र है जिसमें कि लोग क्या करें, रिप्रेजेंटेटिव्स को चुने, और वो काहे के लिए चुने, ताकि वो गवर्नमेंट बना सके। इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। इंडिया इज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, तो भारत क्या है, लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है, प्रतिनिधित्व का जो लोकतंत्र प्रतिनिधि में क्या हो रहा है, द पॉलिटिकल पार्टी सिलेक्ट कैंडिडेट्स, इसमें क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट को सिलेक्ट करती है, जो किसको, कौन से कैंडिडेट को सिलेक्ट करती है, जो कि चुनाव लड़ेगा। दे कैनवास अबाउट देयर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टू इन्फॉर्म द कॉमन पीपल, और लोगों तक अपनी जो क्या क्या नीतियां उनकी, भाई कि हम ये करेंगे, जब सरकार बनाएंगे तो हम ये करेंगे, ये हमारे प्रोग्राम से ये रहेंगे, तो प्रचार के माध्यम से वो क्या करती हैं, लोगों तक पहुंचाती हैं बातों को। द पॉलिटिकल पार्टीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दे एक्सप्लेन देयर प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज टू द वोटर्स, वो वोटर्स को क्या करते हैं, अपनी क्या पॉलिसीज हैं, उनकी क्या नीतियां हैं, उनके क्या प्रोग्राम हैं, वो कैनवासिंग करके लोगों को बताती है, मतलब वोटर्स को बताती है। पॉलिटिकल पार्टीज हैव एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी, दे आर लिंक्स बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पीपल। और पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, सरकार और लोगों के बीच में, जनता के बीच में क्या होती है, एक लिंक होती है। दे हेल्प टू फॉर्म पब्लिक ओपिनियन। द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर्म द गवर्नमेंट, लोगों के द्वारा, देश जनता के द्वारा जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को, प्रतिनिधित्व को चुना जाता है, वो मिलकर गवर्नमेंट बनाते हैं। द पार्टी व्हिच हैज सेक्यूर्ड द मेजॉरिटी फॉर्म्स द गवर्नमेंट, और वह पार्टी जिसको बहुमत मिलता है, जिसको ज्यादा से ज्यादा वोट मिलते हैं, वो क्या करती है, गवर्नमेंट बनाती है, सरकार बनाती है। द रिमेनिंग पार्टीज फॉर्म द अपोजिशन, और जो बाकी की जो पार्टीज होती है, जिनको बहुमत नहीं मिलता है, वो अपोजिशन में बैठते हैं। The opposition controls the government by asking questions and supplementary questions and adjournment motions। और जो अपोजिशन होती है, जो मेजॉरिटी में आती है वो सरकार बना देती है, जिसको मेजॉरिटी नहीं मिलती वो अपोजिशन में आते होते हैं, मतलब उनके विपरीत होते हैं, उनके विरुद्ध होते हैं। वो क्या करती है, गवर्नमेंट को क्वेश्चंस करती है, स्थगन प्रस्ताव लाती है, जिससे क्या होता है, which compels the government to work for the welfare of the people, जिससे क्या होता है कि वो लोगों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। Mic was not there. Mic was not there. Mic was not here. I forgot to. Mic है. हाँ, so 1 minute. Completed है. Completed. 1 minute है. अच्छा. Voice